तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 11 फरवरी और आज का INA इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बैलेंस डाइट जो है मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई सारे तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, पर लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियो ओपन नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न है ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोग ये सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा यहाँ पर। क्यों? रीज़न आप लोगों में टेलीग्राम पर लेकर चलता हूँ कि जो भी आज की वीडियो ओपन कर रहा है उसके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ये 18+ जो SLV फैमिली मेंबर हैं उन्हीं को वीडियो दिख रही है। एज रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। इसके अलावा जो 18 साल से नीचे जिन्होंने अपनी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है उसमें जीमेल आईडी के अंदर में, वो इसको ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बहुत सारे मेल मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको लेकर परेशान हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये वीडियो को कट कर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लेना उसको। बाकी की जो वीडियो है मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ, वो जो नहीं देख पाए हैं वो ये वीडियो देखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। एटलीस्ट कम से कम ये उन लोगों के लिए चल तो पाएगी जिनके लिए चल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करूंगा, 3 इंपॉर्टेंट डे होंगे। इसी के साथ में यहाँ पर गूगल और जो यहाँ पर अभी जो बेसिकली चैट GPT है उसकी जो एक रेस चल रही है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, वोकैबुलरी शानदार होगी। और इसी के साथ में एक आइलैंड के बारे में भी आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली गुंडू। ठीक है, बाकी यहाँ पर छोटी छोटी न्यूज़ होंगी कई सारी, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा टॉपिक, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा छोड़कर इस टॉपिक को। ये टॉपिक जो है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग उसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट वीडियो होगी, पर लेकिन इसको देखिएगा जरूर। और इसको अपने पास क्या दूसरों तक भी आप लोगों को पहुँचाना है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। मेरी समझ में तो ये नहीं आया कि इसको क्यों बैन किया गया है। मैंने तो कुछ ऐसा पिक्चर भी नहीं दिखाई यहाँ पर। पूरी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी मैंने वही सारी चीज़ें पब्लिश की हैं। पता नहीं यार क्या, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। लोग पता नहीं क्या क्या डिस्कस करके निकल जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस कर देता हूँ, यूट्यूब जो है उसके ऊपर लगाम कसने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा फीडबैक दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसी भी आप लोगों को लगती है, क्योंकि यूट्यूब को उसी से पता चलता है कि कैसी वीडियो है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। जिस किसी ने देख लिया वो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो टॉपिक हटाया। बाकी पूरी की पूरी वीडियो ऐसी है, जिसने नहीं देखी है वो इसको देख लेना, ताकि आप लोगों के आज का दिन जो है वो सही से चले। क्योंकि बहुत सारे मेल आ रहे हैं उस पर टेलीग्राम, उस पर क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पर लगे हुए बहुत सारे बच्चे कि सर खुल नहीं रही है। तो अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो एंजॉय करिए अच्छे से और फीडबैक जरूर देना, और वीडियो के एंड तक जरूर देखना इसको। जो आप लोग की इंग्लिश वाला सेक्शन होता है बहुत फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप कि ये वीडियो जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों का ध्यान जो है ना लक्ष्य पर होता है, आप लोग ध्यानचंद बन जाते हैं, तो तब एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, आसपास में कोई आप लोगों के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है, कुछ भी आप लोगों की विवेचना, प्रशंसा, आलोचना कुछ कर रहा है, वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जिंदगी में क्या करना है। ये सारी चीजें, वो गाली दे रहा है मेरे बारे में, उसने ये बोल दिया, वो मुझे इरिटेट कर रहा है, तब आप लोगों की जिंदगी में आती है जब आप लोगों का गोल के ऊपर फोकस नहीं होता है। तो इसका मतलब जब आप लोग गोल के ऊपर फोकस नहीं दे रहे हो, तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों का मन जो इस तरीके से जाने लगे, तो समझ जाना कि सतर्क हो जाना चाहिए अब हम लोगों को। कई सारे बच्चे हैं कि सर रूममेट ने परेशान कर रखा है, घर वालों ने परेशान कर रखा है। आप लोगों को सोल्यूशन खोजना है यार, सोल्यूशन ओरिएंटेड आप लोगों को माइंड रखना है। घर में आप लोगों का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी अभी से ही। अगर नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आज की डेट में आप लोग ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। क्योंकि जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आनी है। आज घर पे है तो कल कोई ऑफिस में होगा, परसों कोई किसी तरीके से आप लोगों को टैकल करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कैसे इस चीज़ को आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है जिंदगी में ये एक बैलेंस बनाकर चलना। मैंने बोला था ना कि हमेशा ऐसा सोचा करो कि जिंदगी में ये इंसान है, सामने कोई भी है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर DM हूँ, तो मुझे इन लोगों को टैकल करना है, यानी कि इन लोगों को हैंडल करना है, तो अपना काम भी करना है। तो एक ऐसी ऑथोरिटी के हिसाब से सोचो। इसीलिए जब मैंने आप लोगों को बोला ना कि अपने नाम के सामने IAS लगाओ, IPS लगाओ, जो भी आप लोग हो, अगर वो अपने नाम के सामने आप लोग एक बार लगा दोगे ना, और उसको फील करना स्टार्ट करोगे कि हाँ ये हम हैं, तो फिर अपनी परफॉर्मेंस आप लोग देखना तुरंत आप लोगों को चेंज होती है, आप लोगों को नजर आएगी। चीज को देखने का नजरिया। आप लोग सोचो कि कोई इंसान जो है वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, अगर आप लोग रियलिटी में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते, क्या इस तरीके से अपना टाइम बर्बाद कर रहे करते आप लोग यहाँ पर? तो वो चीज फील करनी है आप लोगों को। इसीलिए आप लोगों के नाम के सामने ये लगवाया। बहुत सारे बच्चों ने ये नाम अपने सामने लगा रखा है,
तो ये लगाना ही नहीं है, इसको फील भी करना है और किसी को बताना नहीं है, ये आप लोग के लिए है बस ओनली। आप लोग खुद फील करोगे तो दुनिया को रिजल्ट दिखेगा, फिर बाकी कोई चीज़ बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो भी आप लोग बनना चाहते हैं, IAS IPS, कोई DM लिखता है, कोई SDM लिखता है, कोई यहाँ पर एक तरीके से कोई मतलब एक तरीके से इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई लॉयर बनना चाह रहा है, कोई जो भी आप लोग बनना चाहते हैं अपने नाम के सामने उसके लगा दो और फिर उसको फील करो डेली, कम से कम एटलीस्ट मॉर्निंग में जब ये वीडियो देखने आते हो ना, एक बार उसको फील किया करो नाम को, ठीक है। अपना नाम से जब कमेंट करते हो ना वीडियो के नीचे, तो उसको देखा करो एक बार कि आप लोगों ने कमेंट किया है, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के नाम के सामने। वो चीज़ें फील करना जब स्टार्ट कर दोगे ना, फिर रिजल्ट आप लोग के जैसे आएंगे वो माइंड ब्लोइंग होंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोग फॉलो करोगे और बाकी जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ यार उनके आंसर दिया करो। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, तो वो काम जरूर करना है। ये रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, रीज़न आप लोगों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हो, खासकर लड़कियों के लिए तो एक इंस्पिरेशन है यहाँ पर। जिस तरीके से एक ऐसे माहौल से निकलकर एक ऐसी जगह पहुँचना तो आसान नहीं था, जानते तो आप लोग सभी हो। नाम लिखिएगा और इनके द्वारा कितने खिताब जीते गए हैं ये आप लोगों को बेसिकली एक बार लिखना है, क्योंकि इनकी जो पारी है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो अभी क्या होने जा रही है, वो अभी रैप अप होने जा रही है। तो इनके द्वारा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। तो आज लड़कियों का दिन है, खासकर 11 फरवरी, ठीक है। तो वो वाला डे नहीं, ये वाला डे सेलिब्रेट करना है कि लड़कियां कैसे यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकती हैं बेसिकली साइंस के अंदर में, ठीक है। किस तरीके से जो लड़कियों को बोलते हैं ना कि साइंस जो है लड़कियों के लिए नहीं बना है, आज की डेट में लड़कियों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को झुटला दिया है कि वो किसी भी फील्ड में जा सकती है। ऐसा नहीं कि साइंस उनके लिए नहीं बना है, वरना एक टाइम पे लोग ऐसे ही बोला करते थे। इस समय थीम जो रखी गई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है आइडियाज़ के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर इनोवेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इसी के साथ में यहाँ पर एलिविएट, एडवांस और सस्टेन। तो एक तरीके से कम्युनिटी को यहाँ पर फॉरवर्ड लेकर आना है सस्टेनेबल और एक इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए। जो भी शब्द यहाँ पर ये लिखे हैं सारे के सारे शब्द जो हैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। जब आप लोग ये PDF डाउनलोड करोगे तो ये चीज़ की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग फोकस देना। तो जिंदगी में हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लड़की को खासकर, क्योंकि लड़कियों के पैरों में ही समाज की एक बेड़ी बड़ी होती है, उसको तोड़कर आप लोगों को आगे निकलना है। और वो फील करो यार कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने जिन्होंने ऐसा किया है। तो उसका फोटो आप लोग अपने सामने लगा लो और उसको फील करो कि ये इंसान कर रहा है तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें तब देखना आप लोग रिजल्ट आएगा। वर्ल्ड यूनानी डे आप लोगों के सामने है यहाँ पर। आप लोगों को बेसिकली बोलो कि आप लोगों को बेसिकली आयुर्वेदा फॉलो करना है या फिर ये वाली पत्ती फॉलो करनी है या फिर आप लोगों को प्रेजेंट एलोपैथी फॉलो करनी है, तो कौन सी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी लगती है ये बताना आप लोग। 11 फरवरी डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था हकीम अजमल खान, ठीक है। तो ये रिफॉर्मर थे यहाँ पर, जो आप लोग इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक और डे है यहाँ पर, बात की जा रही है वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, ठीक है। तो इसके बारे में है यहाँ पर, ये बेसिकली बीमार होते हैं कई बार कई सारे लोग, तो उससे चलते किस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसे हम लोग उनको साथ में लेकर चल सकते हैं। तो बात की जा रही है कि स्टैंडिंग बिसाइड दोज हु सफर ऑन द पाथ ऑफ द, एक तरीके से चैरिटी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दान के मार्ग पर जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ आप लोगों को खड़े रहना है। जिंदगी में ना यार, आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर किसी ऐसे इंसान को दोगे जिंदगी में जिसकी लाइफ आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो इससे देखना आप लोग की लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आप लोग को होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम दिन में ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है, पर रियलिटी में आप लोग उसको ढंग से यूज़ करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि शादी कौन कौन करना चाहता है, बहुत सारे ने तो ये बोला कि शादी करने का कोई मूड ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ये थे जिनके द्वारा बोला गया कि हाँ शादी करनी है, पर लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होकर। तो ये चीज़ें मतलब एक मैच्योर, मुझे बहुत सारे आंसर देखने को मिले जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि इस लेवल पर आप लोग सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में। तो ये वास्तव में मैच्योर आंसर थे। कईयों ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि सर ये डिपेंड नहीं करता कि शादी करनी है नहीं करनी है, लाइफ का एक मीनिंग होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण, एक ने तो इंस्टाग्राम पर बड़ा ही शानदार से एक मैसेज लिखा, बोला कि सर APJ अब्दुल कलाम सर ने शादी नहीं की, विवेकानंद जी ने शादी नहीं की, मोदी जी ने शादी नहीं की, योगी जी ने शादी नहीं की, सर हम ही क्यों शादी करें। तो देखो यार, ये पर्सनल चॉइस है, आप लोग जो भी करो, पर हाँ ज़िंदगी में देखो, शादी से ज़िंदगी का मतलब नहीं वो होता है। बेसिकली शादी तो दुनिया कर रही है, बच्चे पैदा दुनिया कर रही है, पर इन रियलिटी में आप लोग क्या हो, आप लोग की पर्सनैलिटी क्या है, वो बेसिकली फोकस आप लोगों को करनी है, ठीक है। वो होना चाहिए कि हाँ ये कर आए। वो ये नहीं पूछेंगे किसके साथ में शादी कर ज़िंदगी में आप लोगों ने क्या कर लिया है, एक ज़िंदगी में आप लोगों ने क्या किया है।
सचिन तेंदुलकर की वाइफ का नाम कितने सारे लोगों को पता है किसी को? शायद ही किसी को पता होगा, मूवी बन गई तो अब एक दो को याद होगा। मिल्खा सिंह जी की वाइफ का नाम किसको पता है, बताइए आप लोग यहाँ पर। या फिर आप लोग किसी पर्सनैलिटी का नाम ले लो, जैसे प्रतिभा, जो जैसे हमारे देश की जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उनके हस्बैंड का नाम पता है किसी को? तो अपना खुद का नाम आप लोगों को इस तरीके से लेके चलना है आप लोग, जिससे कि ऐसी पोजीशन में जाके बैठो कि लोग जो है आप लोगों के एक तरीके से एक आप लोगों के काम की वजह से जाने, ना कि किसी के नाम की वजह से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो डे आप लोगों का चल रहा है, जो वीक आप लोगों का चल रहा है, उससे हटकर इन चीज़ों पर फोकस करो, जिंदगी जीने में मजा आएगा, ठीक है। करो प्रॉमिस डे है ना आज, है। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है जिंदगी में कि हाँ शानदार तरीके से अपने करियर पर फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें यार होती रहती हैं, बहुत सारे लोग अपना बहुत आगे जाके शादी करते हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी का चॉइस है, जब भी आप लोग करो पर पैरों पे खड़े होकर करना, मेरी तरफ से तो ये सजेशन है, वरना ज़िंदगी जो है वो बदतर हो जाएगी, फिर पूरी ज़िंदगी रोते रह जाओगे। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी ये मत सोचो कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर ढंग से लेकर चलोगे चीज़ों को तो सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी आई कुछ, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और इसी के साथ में जो आंसर राइटिंग के लिए दूंगा एस्से वगैरह उसको भी लिखना है, और बाकी कोई भी डाउट हो तो बताना। तो आगे चलते हैं, एक एक आर्टिकल ढंग से सुनेंगे। दोस्तों ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, और इसी के साथ में द इकोनॉमिक्स टाइम्स और हिंदू के द्वारा भी आर्टिकल जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कवर किए गए। ये जो आर्टिकल है बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, जो कि जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हर शेर को सवा शेर मिलता है। एक टाइम ऐसा था कि नोकिया ऐसा मार्केट पे छाया हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार कोई इसको टक्कर देगा, और देखते ही देखते नोकिया जो है वो फुर हो गया। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिला, एक टाइम पर जो कैमरा था उसमें जो रील लगा करती थी वो मार्केट में छाया हुआ था, पर जैसे ही डिजिटल कैमरा आए मार्केट से उनकी जो है फूंक निकल गई। ऐसे ही ये लग रहा है कि कोई भी गूगल को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि गूगल एक नाम बन चुका है। लोग बोलते हैं कि ये नहीं बोलते कि कुछ सर्च कर ले, ये बोलते हैं कि गूगल कर ले, तो ऐसा ब्रांड गूगल बन गया। पर लेकिन अब गूगल को भी पसीने छूटने लगे हैं जब से चैट जीपीटी आया है। तो चैट जीपीटी और गूगल की टक्कर मानी जा रही है मार्केट के अंदर में, और आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से चैट जीपीटी जो है वो बढ़ रहा है आगे, तो जल्दी ही गूगल को पीछे छोड़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। क्या है आखिर इसका पूरा फंडा पूरा समझेंगे, और किस तरीके से यहाँ पर अभी अलग अलग इस तरीके के जो जीपीटी टाइप के सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये किस तरीके से सही है, और क्या एक गलत चीज़ भी हो सकती है इनका यूटिलाइजेशन करके, क्या पूरा मुद्दा बन सकता है। तो बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक होगा यहाँ पर, एथिक्स के एंगल से भी हम लोग इसको कवर करके देखेंगे। बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा बड़े ही आसान शब्दों में, ताकि माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों गूगल के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है कि गूगल क्या है, पर चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। चैट जीपीटी जो है ये एक टाइप का चैट बोट है। चैट बोट मतलब जिसके साथ में जाकर आप लोग बातें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिएगा, तो आप लोग जो है मेरे से बात कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। सेम जैसे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ऐसे ही चैट जीपीटी जो है ये एक तरीका ऐसा चैट बोट है जहां पर आप लोग लिखकर अपनी बातें पूछ सकते हैं, और ये हर एक बात का रिप्लाई आप लोगों को देगा। ये चैट जीपीटी एक ऐसा रोबोट टाइप में है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को लिखकर दे सकता है बड़ी आसानी से। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई, यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ओपन एआई के द्वारा यहाँ पर जो चैट जीपीटी जो है वो डेवलप किया गया था। ये बेसिकली यहाँ पर जो ओपन एआई है उसमें को फाउंडर जो है इलोन मस्क साहब भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इलोन मस्क साहब जो है वो आ गए। तो 2015 में यहाँ पर ये सामने निकल कर आया, और आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में गूगल को रिप्लेस करता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। इसमें बस एक चीज है, ये प्रेजेंट टाइम पर जो सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर में कि मार्केट में जो प्रेजेंटली डेटा अवेलेबल है उसको ये अभी नहीं उठा रहा है। जिस दिन इसने ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया कि पूरे इंटरनेट पे कहीं भी कोई भी डेटा है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी पूछना चाह रहे हैं लोग, और उसको बिल्कुल रिफाइन कर ये सामने रखना स्टार्ट कर देगा, तो इसका टक्कर देने वाला शायद ही धरती पर कोई ऐसा सर्च जो है इंजन बचने वाला है, ऐसा ये कमाल करने वाला है। जिस तरीके से गूगल बढ़ा, जिस तरीके से फेसबुक बढ़ा, जिस तरीके से दूसरे वो बढ़े, उनसे कई गुना फास्ट तरीके से ये रातों ही रातों में जो है सामने आकर खड़ा हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस पैटर्न में यहाँ पर ये चलना स्टार्ट हुआ और सामने यहाँ पर आकर खड़ा हुआ। चैट जीपीटी का जो नाम है यहाँ पर, इसको गाइडेड पार्टीशन टेबल के नाम से बोलते हैं, जीपीटी गाइडेड पार्टीशन टेबल।
तो ये तो कई बार अगर आप लोग तैयारी करते हैं, कई बार छोटे छोटे शब्द जो ना एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में देके पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। तो गूगल पर जिस तरीके से आप लोग चीज़ें सर्च करते हैं, यहीं पर सेम पैटर्न में आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं बहुत सारे। गूगल अगर बात करें अभी क्यों सदमे में है, गूगल सदमे में यह है कि अगर पैरेलल में कोई इतना ताकतवर इंसान आके बैठ जाता है तो सामने वाले को ये लगता है कि यार मेरा क्या होगा, उन्हें कहते हैं तेरा क्या होगा रे कालिया तो यहाँ पर तेरा क्या होगा रे गूगलवा, तो वो वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर गूगल के द्वारा भी अपना एक नया ब्रांड लेकर आ जा रहा है इसको लेकर, तो जिसके चलते यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और गूगल ने यहाँ पर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन यानी कि लैम्डा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट तौर पर मार्केट में भी बहुत सारी चीजें लाई जा रही हैं। तो यानी कि हर एक बड़ी कंपनी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करती है, और वो ये कोशिश करती है कि कैसे मार्केट में एक बैरियर क्रिएट किया जाए। बैरियर का मतलब क्या होता है कि सामने वाला इंसान जो है उसको अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद लगाए, आसानी से उसको अचीव नहीं कर पाए। अगर तुम कुछ भी ऐसा आसान करोगे ना, आप लोग यूपीएससी क्यों क्लियर करना चाहते हैं? हर एक इंसान चाहता है कि यूपीएससी क्लियर करे, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना आसान नहीं है। यूपीएससी अगर क्लियर करना आसान होता तो हर घर में एक आईएएस बैठा होता। तो यूपीएससी में जितना एफर्ट लगता है उसको देखकर ही आधे लोग जो हैं वो अपना जो कलम छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो पैटर्न आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अब जिसने निकाल दिया, अब उसका देखो कितना एक ओरा बन गया कि यार लोगों की बस की बात नहीं, इस बंदे ने निकाल के रख दिया। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो गूगल जो है, गूगल का जो ब्रांड है यहाँ पर, वो बेसिकली काम कर रहा है मार्केट में, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से, जो भी उसको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो चैटबॉट जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है। तो गूगल जो है अभी काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो उसी के पैटर्न पर यहाँ पर चीजें अभी देखने को मिल रही है कि आने वाले टाइम में दोनों के बीच में एक जबरदस्त टक्कर यहाँ पर होने वाली है। जिस दिन यहाँ पर चैट जीपीटी एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन उठाने लगा, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो 2021 की इंफॉर्मेशन ये ले रहा है। यहाँ पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 2023 की या फिर 2024 में जैसी चीजें आती हैं, तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन अभी नहीं ले रहा है। ये जितनी इसके अंदर चीजें इनपुट दिए गए हैं ओनली उसी के बेस पर ये आप लोगों को रिप्लाई कर रहा है। पर लेकिन जो BARD ये पर्टिकुलर है वो इंफॉर्मेशन बेसिकली फ्रेश हाई क्वालिटी रेस्पॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो अभी ब्रैड सिंथेसिस अगर आप लोग देखेंगे वो यहाँ पर अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी इतना क्लियर कट आंसर नहीं दे पा रहा है। पर लेकिन अगर देखें यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर ज्यादा चैट जीपीटी की देखने को मिल रही है। तो यानी कि दोनों में कुछ कमियां और कुछ खामियां आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि गूगल वाला रियल टाइम उठा रहा है तो वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रहा है। चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन डिलीवर अच्छी कर रहा है, पर लेकिन रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रहा है। तो यानी कि अभी दोनों के बीच में एक जबरदस्त घमासान टक्कर होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन यहाँ पर किस तरीके से चीजें करने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके अलग अलग वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो BARD जो कि गूगल का, और चैट जीपीटी जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की, इसका LAMDA, तो इसका ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका GPT-3 यहाँ पर निकल कर आता है। सोर्स क्या है? इंटरनेट है, इसके अंदर फीड किया जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर में, जो डेटा तुम फीड करोगे उसी के बेस पर ये आंसर देगा। तो इट्स लाइक ए रोबोट, यानी कि जो आप लोग डालते जा रहे हो वही आप लोग को बताता जा रहा है। पर लेकिन यहाँ पर जो ये है LAMDA, ये बेसिकली BARD का, ये क्या करेगा? ये इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर आप लोगों के सामने रखेगा। तो ज्यादा एडवांस ये है। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है यहाँ पर जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होगी, जो मुझे लग रहा है पर्सनली, जिसका सोल्यूशन निकालना आसान नहीं होगा। इंटरनेट पर तो अगर आप लोग लगा दोगे कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, तो इंटरनेट पर तो बहुत इंफॉर्मेशन है यार, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो कि यहाँ पर फेक इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों को डाइवर्ट करने का काम करती है। तो अगर यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन सोर्स जो है इंटरनेट को यूज किया जा रहा है बिना कोई बार लगाए हुए, तो भी सही नहीं होगा। आप लोग खुद सोचो, अगर मार्केट में जाओगे फेक इंफॉर्मेशन हर एक चीज पर दुनिया भर की देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। अगर उससे रिलेटेड किसी ने पूछा यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांड से कि हाँ बताओ भाई साहब क्या है आपके अंदर में, तो जो ये गूगल वाला ब्रांड है और यहाँ पर ये वाला ब्रांड है चैट जीपीटी, तो दोनों ब्रांड में आप लोग क्या फर्क नजर आएगा? फिर यहाँ पर इसके अंदर में ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि जो तुम डाल रहे हो डेटा उसी के बेस पर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर ये इंटरनेट से उठा रहा है। तो ये है यहाँ पर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कट ऑफ यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरनेट से उठा रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो ये भाई साहब 2021 तक का जो फीड कर दिया है वो आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। एक्सिस क्या है? यहाँ पर लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरीके से एक्सिस देख सकते हैं। ये बेस्ड इंटरनेट है और ये बेसिकली किससे बायस्ड है? यहाँ पर एक तरीके से ये डेटा जो भी आप लोग डालोगे उसके ऊपर आप लोगों को काम करता हुआ यहाँ पर ये नजर आएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहां पर, अब जो भी मार्केट में ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना प्रोडक्ट जो है जल्दी रिफाइन करके लेकर आएगा वही मार्केट में बादशाह कहलाएगा। पर लेकिन फिर भी एक मुद्दा ये निकल कर आता है, इनकी तो होड़ लगी पड़ी है कि हम लोग को अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है और यह बोल रहा है कि हमको मेरा प्रोडक्ट अच्छा बनाना है। नहीं तेरा अच्छा है, नहीं मेरा अच्छा है, तुझे दिख भी नहीं रहा मेरा कितना अच्छा है, तुझे तेरी पड़ी है मेरी मुश्किल घड़ी है, तो वाली बात यहां पर निकल कर आएगी। अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है वो ये है कि कंसर्न जो देखोगे आर्टिफिशियल बेस्ड जो भी यहां पर चैटबॉट निकल कर आ रहे हैं इसमें, कि जो हमारे सामने कि कितनी अच्छे से आप लोग इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पा रहे हो वो तो सही है, पर लेकिन कैसी इन्फॉर्मेशन लोग आप लोगों से ले रहे हैं वो भी तो डिपेंड करता है। सामने वाला पूछ रहा है कि कैसे हम लोग को बैंक का ताला तोड़ना है और तुम उसको पकड़ कर तुम उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन पकड़ा के रख दे रहे हो, ठीक है। कैसे लोगों के अकाउंट को हैक करना है, कैसे किसी के पर्टिकुलर एक तरीके से ना बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाना है, तुम उसके सामने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रख दो तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। तो एक तरीके से समझना पड़ेगा। तो टेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर जो है गूगल का, बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें ये सॉफ्टवेयर फ्रॉम द गूगल, और जो ओपीआई है यहाँ पर ये एक तरीके से इनमें कई सारी इनएक्यूरेसीज देखने को आप लोगों को मिलेगी। पहला तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट रियल टाइम के बारे में जैसे मैंने आप लोगों से बात करा, तो कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जहां पर हेट स्पीच है, तो उसको अगर उठा लेगा तो दो दिक्कतें निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो कई सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर सोसाइटी में, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती है अगर इतना ज्यादा चीजों को ओपन करोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन चीजों को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत है अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि ये पब्लिकली निकल कर आए और पब्लिक इनका इस्तेमाल करना जारी करे। पर अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आप लोग ये बोल सकते हो कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में हमेशा रहने वाला है। उसका बाप कोई ना कोई आएगा, सर पे नाचेगा, और सर पे नाचेगा तो फिर उसको मार्केट से भगाएगा भी। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। भगाना तो खैर एक अलग बात होगी, वो बोलना है थोड़ा सा, पर लेकिन हाँ बहुत बड़ा शेयर जो है वो यहाँ पर अभी लेकर बैठेगा। तो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर नजर आने वाला है आने वाले टाइम में। तो यहाँ से चीज समझ में आती है कि हमेशा अपने प्रोडक्ट पर इंसान को काम करते रहना चाहिए कि पता नहीं कौन कब आकर यहाँ पर सर पे बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या खत्म हुआ, ऐसे आप लोगों का नोकिया खत्म हो गया, ऐसे ही आप लोगों का देखने को मिलेगा बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें थी, एक टाइम पे ओरकुट हुआ करता था, ठीक है वो अब है ही नहीं। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो एक तरीके से याहू भी काफी हद तक लोग जो है आज की डेट में यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से आज के डेट में फेसबुक काफी सारे लोगों ने बंद कर दिया है, बहुत कम लोग आज के डेट में फेसबुक यूज करते हैं। आप में से कितने ऐसे जो फेसबुक यूज करते हैं आज के डेट में? हालांकि फेसबुक पर आंसर राइटिंग ग्रुप भी है और फेसबुक पर और भी कुछ चीजें मैं डालता रहता हूँ, एक अलग बात है। पर लेकिन जो रेस्पॉन्स और जगह आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो फेसबुक पर नहीं है। तो फेसबुक पर बहुत सारे लोग जो है वो खोलते ही नहीं है उसको, ठीक है। अगर कोई किसी ने बोला ही है, कुछ काम ही है, तो ही मुझे लगता है खोलते हैं। इतना फ्रिक्वेंटली लोग फेसबुक यूज नहीं कर रहे हैं। आप लोग की क्या राय इसके बारे में? कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को लगता है बस मुझे तो ये चाहिए, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है? ये आप लोग बता सकते हैं। अगर बात करें 2020 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोला गया कि ये कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है वो कम कर सकता है। आप लोग जैसे कि ना एक तरीके से ऑटोमेटिक आज के डेट में सारा सिस्टम लगा हुआ है, आप लोग जैसे ही कहीं निकले तो तुरंत जो है सारा सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं हर जगह ये चीज देखने को मिलती है। इवन आपका फोन भी अगर आप लोग लगा देते हैं कि इतने टाइम तक जलना है तो वही जलेगा, फिर बंद हो जाता है, ठीक है। क्रिएट करता है मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, यहाँ पर आप लोग उससे शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग वगैरह सब किस चीज क्रिएट करा सकते हैं आज के डेट में। इवन बोलने वाले भी चैट रोबोट आ चुके हैं मार्केट में बहुत सारे। डिजीज डायग्नोसिस यहाँ पर करने की बात की जा रही है, जो भी बीमारी है उसका डायग्नोसिस करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसी के साथ में टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन यहाँ पर किया जा सकता है। टेक्स्ट डाल दो, पूरी स्पीच तैयार करके आप लोगों के सामने आ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर। तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं आज की डेट में। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट है? देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बेस पर जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग जब आंसर उसका दे रहे हो उस क्वेश्चन का, तो आप लोग हमेशा एक चीज माइंड में क्लियर करके चलना कि उसके ऑप्शन जो भी होंगे वो ऐसे होंगे मैक्सिमम जो राइट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसकी अभी सर्च नहीं की है, हो सकता है आगे उस पर स्टडी करें और वो भी मार्केट में आ जाए। तो ये बात आप लोग ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। तो आंसर डी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया यहाँ पर, अच्छे से इसको पढ़िए। बोला गया कि जो बार्ड है इसकी एबिलिटी है कि ये इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकता है, वेब बेस्ड और हाई क्वालिटी रेस्पॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता है। बार्ड जो सिंथेसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर एक तरीके से,
ओपिनियन फॉर द क्वेश्चन, जो कि एक चैट बोट में आप लोगों को क्लियर कट आंसर अगर बात करें यहाँ पर, उसमें ज्यादा एक्यूरेटली यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा क्लियर कट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ए है आंसर, बी है, सी है या फिर डी है। ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ और डी में नन। आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर सही है? अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि क्या क्या मुद्दा है दोनों का, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो आंसर सी हो गया, ठीक है। सी हो गया ना? हाँ बिल्कुल सी हो गया। सी कैसे हो गया? इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो आंसर डी हो गया, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा मेरे ध्यानचंद, वरना ध्यान इधर उधर हुआ तो वही बात है कि तेरा ध्यान किधर है, ठीक है। तेरा हीरो इधर है, तो तेरा क्वेश्चन इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गूगल बार्ड के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली बात की जा रही है बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मॉडल ऑफ डायलॉग एप्लीकेशन, जिसको लैम्डा बोला गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो गूगल ओन कन्वर्सेशन, जो यहाँ पर एक तरीके से बातें करने वाला कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल चैटबॉट है यहाँ पर ये। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से ये लाइट वेट वर्जन है यहाँ पर लैम्डा, जो कि रिक्वायर करता है लेस कंजप्शन ऑफ पावर, एक तरीके से लेस कंप्यूटिंग पावर, एंड डिजाइन किया जाता है स्केल मोर यूजर के लिए। इसके लिए रिक्वायर है सिग्निफिकेंटली मोर कंप्यूटिंग पावर, इनेबल करता है स्केल मोर यूजर, अलाउ फॉर द मोर फीडबैक। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है देख लेते हैं। आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, वीडियो को पॉज कर फिर समझ में आएगा और अच्छे से। तो लेस कंप्यूटिंग पावर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये इसके बारे में फायदेमंद है। जो गूगल बार्ड है इसमें देखने को मिलेगा लैम्डा, इसका एक आप लोगों को लाइट वर्जन यहां पर नजर आता है, तो ये एक तरीके से आंसर इसका यहां पर ए हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा इफेक्टिवली है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कोई इस तरीके से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ इज द चैट जीपीटी डिफरेंट फ्रॉम द बार्ड, ठीक है। व्हाट आर द कंसर्न ऑफ द आर्टिफिशियल बेस्ड जनरेटिव जो चैटबॉट है, तो क्या क्या यहां पर कंसर्न हो सकते हैं? तो जैसा मैंने अभी बताया कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं कि एक तो फेक इंफॉर्मेशन यहां पर आ सकती है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ सकती है, बायस्ड इंफॉर्मेशन यहां पर आ सकती है, गलत तरीके से इस्तेमाल, यानी कि जो यूज है वो नेगेटिव तरीके से यहां पर इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए। कई सारी और भी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो सकती है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑलरेडी डिजिटल मीडियम में लोग इतने अवेयर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम जो खासकर अनअवेयर यूजर्स के लिए यहां पर देखने को मिलेगी, या फिर अनएजुकेटेड, या फिर एजुकेशन का अप टू द मार्क जो है नॉलेज न होना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये, फ्यूचर में और आप लोगों को काम होती है, इनका नजर आएगा। तो कौन सा यूज करना पसंद करोगे? जैसे कि एक में तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक में कुछ इन्फॉर्मेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो बताओ चैट जीपीटी या फिर गूगल वाला बार्ड, तो कौन सा आप लोग इस्तेमाल करोगे? बताओ कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ किसका क्या आंसर आता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग था आर्टिकल, वैसे साइंस एंड टेक के अंदर डायरेक्ट कवर कर सकते हैं आप लोग इसको। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा नहाने से इंसान के जो हैं वो सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में बोला जाता है कि आप लोग अगर मक्का, एक तरीके सऊदी अरेबिया के अंदर में अगर यात्रा करते हो, हज की यात्रा, तो जो इंसान है वो पवित्र हो जाता है। यानी कि जैसे आप लोग गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं, तो यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर विजिट करने से आप लोग पवित्र हो जाते हैं। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किया गया है, न्यू हज पॉलिसी, जिसमें जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फ्री पैकेज कोस्ट, जो कोस्ट कट किया गया है बाई 50,000, यानी कि पहले एक कोस्ट यहाँ पर आप लोगों की आती थी यहाँ पर, उसको अभी यहाँ पर कट किया गया है, ठीक है। इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, इसके बारे में बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहले मैं लोकेशन आप लोगों को बताता हूँ, मतलब हज की यात्रा पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों को मक्का के अंदर में, तो मक्का और मदीना जो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया में। तो हज की यात्रा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी एक रिलीजियस, खासकर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर ये जानी जाती है। होली हज बेसिकली बोला जाता है एनुअल इस्लामिक जो पिलग्रिमेज है, यानी कि इस्लामिक कम्युनिटी के जो लोग हैं एनुअली यहाँ पर यात्रा करते हैं, जो मक्का सऊदी अरेबिया के अंदर में एक काफ़ी पवित्र सिटी यहाँ पर मानी जाती है। और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, जैसे कि 5 अगर आप लोगों से पिलर के बारे में कोई पूछे, तो 5 पिलर है इस्लाम के। पहला तो है यहाँ पर बेसिकली देखिए, इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लेता है। पहला है शहादत यानी कि फेथ, दूसरा देखने को मिलेगा यहाँ पर सलाह यानी कि प्रेयर, तीसरा है यहाँ पर जाकत यानी कि चैरिटी, चौथा है यहाँ पर स्वाम यानी कि फास्टिंग, और पांचवा जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये है पिलग्रिम्स, हज की यात्रा। तो इसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी पवित्र ये यात्रा यहाँ पर मानी जाती है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको मैंडेटरी एक ड्यूटी की तरीके से देखा जाता है उन लोगों के लिए
जो यहाँ पर फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल है, यानी कि एक तो वो इंसान जो कि जा नहीं सकता है, उसके पास से पैसा नहीं है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन वो इंसान जो जा सकता है, जिसके पास में रिसोर्सेज है, वो नहीं जाता है, तो उसको लिए यहाँ पर ये सही नहीं माना जाता है कि उसको एटलीस्ट कम से कम विजिट करना चाहिए। जो महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ, उसमें जो 5 to 6 डेज जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर यात्रा के लिए जाने जाते हैं। 5 पिलर जैसे मैंने आप लोगों को बताए, तो 5वां पिलर आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यहाँ पर हज की जो यात्रा है वो इस्लामिक मंथ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है दुआ अल हज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक मंथ है जिसमें यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर दुआ अल हज जो है यहाँ पर ये 12th एंड द फाइनल मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इस्लामिक कैलेंडर के अंदर में, और कहीं ना कहीं काफ़ी एक पवित्र मंथ के तौर पर भी यहाँ पर देखा जाता है। और एक इंसान जो है वो ज़िंदगी में एटलीस्ट यहाँ पर एक बार विजिट करे, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से, ड्यूटी के तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, छोटी मोटी, हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए, कई बार न्यूज़ जो है वो बन जाती है, तो कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताइए, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट केस है। यहाँ पर हमारे संविधान से रिलेटेड भी आप लोगों को एक आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करूँगा गवर्नर की पावर के बारे में, जब किसी को रिमिशन करने की बात आती है। रिमिशन क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा, और ये आर्टिकल अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा अलग अलग तरीके से यहाँ पर कवर किया गया, पर मेन जो पिक्चर में है वो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि यूपी गवर्नमेंट। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जेल के अंदर में बेसिकली काफ़ी लंबे समय से अगर वो जेल के अंदर में कैद है, यहाँ पर ये माना जाता है कि उस इंसान ने अगर 20 उसको एक तरह से लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट मिला है, जिनके पूरी ज़िंदगी का एक आजीवन कारावास मिला है, पर लेकिन अगर 20 साल उसने अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजार लिए, जिसमें से 16 साल जो है वो यहाँ पर एक्टिव इम्प्रिजनमेंट में और 4 साल जो है वो रिमिशन में यहाँ पर अगर आते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर बोला जाता है कि अगर एक इंसान जो है वो लगभग 20 साल जो है वो यहाँ पर जेल के अंदर गुजार ले रहा है और यहाँ पर उसको प्रीमेच्योर बेसिकली रिलीज अब मिल जाना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे रूल और रेगुलेशन है कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंसान जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जब बोलते हैं तो पहले ये बोला जाता था कि 14 साल तक वो जेल के अंदर में अगर है तो यहाँ पर इसको आप लोग उस कैटेगरी में मान लेते थे। पर लेकिन अगर कोई किस साल तक, किस एज तक यहाँ पर जेल के अंदर में है और उसको छोड़ना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की जो सज़ा है वो कम करनी है, यानी कि उसको अगर रिमिशन देना है तो ये पावर जो होती है स्टेट के अंदर में गवर्नर के हाथ में होती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर केस अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंचा रिमिशन को लेकर। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब ये होता है कि रिड्यूस कर देना सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि अगर कोई जेल के अंदर में 50 पत्थर डेली तोड़ रहे हैं तो वो 50 पत्थर ही वो डेली तोड़ेगा। पहले मान लीजिए वो 20 साल तक तोड़ता, अब वो है 5 साल तक तोड़ेगा, तो यानी कि टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया। पर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग देखेंगे कि उसका जो नेचर चेंज नहीं किया गया, यानी कि कैरेक्टर चेंज नहीं किया गया है, उसका करेगा वही काम, ठीक है। तो इसको हम लोग रिमिशन बोलते हैं। और अगर किसी भी पर्सन को अगर रिलीज करना है तो आर्टिकल 161 जो है, यानी कि यहाँ पर 161 इंपावर करता है गवर्नर को कि वो रिमिशन ग्रांट यहाँ पर कर सकता है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को जो कि जेल के अंदर में कैद है। तो इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसकी एक याचिका को खारिज कर दिया गया है। उसने बोला है कि एक तरीके से कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो याचिका थी कि नोट बाइंड द गवर्नर, यानी कि जो डेडलाइन यहाँ पर दी गई है कोर्ट के द्वारा कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको छोड़ देना चाहिए उनको आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा तबका सोसाइटी का ऐसा है जो कि गरीब है, जिनके पास में केस लड़ने के पैसे नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, वही लोग जो है जेल में हैं। बाकी जिनको अवेयरनेस होती है वो निकल कर चले जाते हैं। तो आप लोगों को इस मैटर को 3 महीने के अंदर अंदर निपटाना है। तो यहाँ पर जो बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर इससे बाउंड नहीं है, इनके गवर्नर बाउंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी के ऊपर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है नोट अबव द लॉ, यानी कि जो कानून है उसके ऊपर ये सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी गवर्नर भी उससे ऊपर नहीं है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को उनको छोड़ देना चाहिए। और सेम यहाँ पर डायरेक्ट किया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जो भी यहाँ पर ऐसे लोग जेल के अंदर में बंद हैं जिनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है और लंबे समय से वहाँ पर बंद है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।
बेसिकली। और इसी के साथ में जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल 161 है, ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी पावर यहां पर देता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, यानी कि बहुत सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके अंदर में पता है कितने मेंबर थे? पहले 28 मेंबर थे, पर लेकिन जैसे ही ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर से ब्रिटेन का एग्जिट हो गया, यानी कि वो बाहर निकल गया, इसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इसके अंदर टोटल मिलाकर 27 मेंबर हैं। 27 मेंबर में से आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा लेटेस्ट मेंबर जो है इसके अंदर ऐड किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। अगर किसी पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन के एक पर्टिकुलर यहाँ पर से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर इनके साथ में हम लोग रिलेशन अच्छे से अपने डेवलप कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक इंसान के साथ में नहीं, आप लोगों ने 27 लोगों के साथ में अपने रिलेशन जो है वो डेवलप कर लिए। अगर कुछ सामान बेचना है तो यहाँ पर 27 लोगों के साथ में आप लोग सामान खरीद और बेच पाओगे, तो अच्छे रिलेशन यहाँ पर डेवलप अपने कर पाओगे। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अभी रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसमें 3 वर्किंग ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ताकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड और इसी के साथ में टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर सके। इसमें स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बेसिकली सबसे बड़ा फोकस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कराना है। और स्ट्रेटेजी का जो बेसिक मतलब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर देश के लिए, डिजिटल गवर्नेंस और इसी के साथ में डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन और यहाँ पर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, इनोवेशन एंड रेजिलिएंट वैल्यू चेन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बात की जा रही है कि टैकल द चैलेंज एट द नेक्सस, जो भी ट्रेड के अंदर जो भी चैलेंज है उसको यहाँ पर खत्म करना, ट्रस्ट करना है यहाँ पर टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के अंदर में, और डीपनिंग द इंडिया EU बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कल को यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हो पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 27 मेंबर के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हो पाते हैं, कोई भी चीज़ का अगर व्यापार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इतने सारे मेंबर ऑलरेडी एकदम हमारी मार्केट बन जाएंगे। सॉरी यार इसी के साथ में फर्स्ट ऐसा मैकेनिज्म जो है यहाँ पर इंडिया, और इसी के साथ में यहाँ पर ये फर्स्ट सच मैकेनिज्म है इंडिया के साथ में, और EU यहाँ पर USA के साथ में ऑलरेडी ऐसे मैकेनिज्म में है। यानी कि यहाँ पर अभी सेकंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इंडिया, फर्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को USA के साथ में देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये अप्रैल 2022 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अभी यहाँ पर और अच्छे लेवल पर हम लोग इसको एक्सटेंड कर चल रहे हैं, ताकि चीज़ों को और अच्छे लेवल पर आगे लेकर बढ़ा जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक तरीके से एडवांस एरिया है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में, अभी यहाँ पर कोई भी कंपनी जो है वो दादागिरी नहीं चलाती है। जो खासकर डेटा को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड जो कानून है वो भी बहुत ही ताकतवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये डेवलप कंट्री कर लेते हैं, हम लोग अपने अपने देश में आकर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो बेसिक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोविड-19 ने जो है वो किसी भी एरिया को छोड़ा नहीं है। उसमें से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि लघु उद्योग हैं हमारे देश के, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके यहाँ पर आगे निकल कर आए हैं। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में बजट के अंदर में एक पर्टिकुलर सिस्टम देखने को मिला, जिसको बोला गया यहाँ पर विवाद से विश्वास। यानी कि अगर कहीं पर कोई विवाद हो गया है तो उसमें विश्वास आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये सिस्टम अनाउंस किया गया खासकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, कि कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें निकल कर आई। तो यहाँ पर उसी के चलते अभी एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको। देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं हमारे देश के अंदर में, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो चाह रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं यहाँ पर, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। खासकर जो भी उनका गुड्स एंड सर्विस में प्रोक्योरमेंट में जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आया, उसको फिर से सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके, क्योंकि 2 साल में कोविड-19 की वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर यहाँ पर इस रीजन की वजह से कोई MSME जो है वो फेल हो रहा है कोविड-19 के चलते, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिले।
तो उसको भी बेसिकली एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, कहीं ना कहीं रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से, ताकि उसकी चीज़ें जो है वो फिर से सुधर सके। और मॉनिटर किया जा रहा है इस सारे का सारा सिस्टम जो है रिलीफ देने का यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर विवाद से विश्वास के बारे में। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट तो आप लोगों को सबको पता ही है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज़ अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो न्यूज़ है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग एड फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कट टू द 1 लाख इन द बजट। क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बजट जो होता है यार हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आने वाले साल के लिए तैयार किया जाता है कि पूरे साल में कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्चा होने वाला है। तो ये जो बजट है ये पैसे देता है यहाँ पर अलग अलग एरिया के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग जो असिस्टेंस है यहाँ पर फॉर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके चलते यहाँ पर बजट के अंदर में यहाँ पर कट किया गया है एलोकेशन के अंदर में, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें जो भी यहाँ पर पैसा दिया जाना था यहाँ पर आवंटन में, तो यहाँ पर इसमें कटौती कर दी गई है। तो ये जो कटौती की गई है बोला जा रहा है कि इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा बेसिकली किसानों को। स्कीम लॉन्च की गई थी एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो भी डिसएडवांटेज हो रहा है यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलर सेक्शन को सोसाइटी के अंदर में उनको खर्च करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेने के लिए। तो स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी 2019 में, पर लेकिन अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार नहीं है। उस पर्टिकुलर सपोर्ट के अंदर में कट अभी देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस जो है स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कब यहाँ पर लॉन्च की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा 2019 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, और अभी रिसेंटली ये इसके अंदर से कट किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। एक तरीके से स्कीम के बारे में डायरेक्ट भी स्टेटमेंट आती है या फिर कोई इनडायरेक्ट में भी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो माइंड में इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। एक ऐसी स्कीम जिसका नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं पीएम कुसुम। पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को सही सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी। मतलब कि अगर सोचो किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पर फिर भी वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो ऐसा ही ये आप लोगों को एक सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो उसी को यहाँ पर कुसुम स्कीम बोलते हैं कि ऐसा एक सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात इसके अंदर की जाती है। तो इसके अंदर में पीएम कुसुम के अंदर में अच्छा खासा जो पैसा है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने देखने को मिलता है। पर लेकिन अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। अभी रिसेंटली जो स्कीम है उसका एक्सटेंशन दिया गया है 3 साल का, यानी कि पहले यहाँ पर बात की जा रही थी कि 2023 में जो है वो खत्म हो जाएगी, पर लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक का। तो इसकी वजह से ये स्कीम जो है वो न्यूज़ में आ गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गाँव वाले एरिया में खासकर आप लोग बोल सकते हैं कि उसमें सोलर पावर कैपेसिटी प्रोवाइड कराना, और इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। इस पर्टिकुलर स्कीम के बेसिकली आप लोगों को 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो 10,000 मेगावाट की बात की जा रही है सोलर कैपेसिटी थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पावर प्लांट फॉर इंडिविजुअल प्लांट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है 20 लाख, जो यहाँ पर अलग से जो सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप लगाने की बात की जा रही है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा यहाँ पर ये सोलराइजेशन लगभग 15 लाख ग्रिड कनेक्टिविटी एग्रीकल्चर पंप की बात की जा रही है। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इरिगेशन प्रोवाइड कराना, बहुत एक सिस्टमेटिक वे में सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये स्कीम का नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी के अंदर में आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहनी चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डायरेक्ट आप लोगों को वनडे टाइप क्वेश्चन में एग्जाम आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बात की जा रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में OIC बोलते हैं। इसके द्वारा भी बात की जा रही है कि 100 मिलियन के करीब, 100 मिलियन का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक मतलब 10 लाख हो गए यहाँ पर 1 मिलियन में। अब 100 मिलियन में क्या हो गया यहाँ पर 1000 ये लाख देखने को मिलेंगे।
यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 10 करोड़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 करोड़ के करीब यहाँ पर पीईटी बोतल उनको एनुअली इको फ्रेंडली जो है यूनिफॉर्म के थ्रू यहाँ पर रिसाइकिल करने की बात यहाँ पर की जा रही है। पॉलीथोन इसको बोलते हैं, बेसिकली पीईटी को बोलते हैं यहाँ पर पॉलीथीन टेट्रापिथोलेट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक तरीका प्लास्टिक है जो कि इन्वायरमेंट से निकालकर इसको रिसाइकिल करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कहीं ना कहीं साइड में लगता हुआ नजर आएगा इन्वायरमेंट के अंदर से। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बात की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड जो बेसिकली इनके द्वारा मिलकर इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये बेसिकली जो अभी हमारे देश के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर अभी रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर में यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इंजन को अनवील किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में हाइड्रोजन बेस अगर कोई यह सिस्टम निकल कर आ रही है तो ये अच्छी चीज़ है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से बात की थी कि जर्मनी के अंदर में एक ऐसी गाड़ी लाई जा रही है। आप लोग खुद सोचो, आज के दिन में हम लोग लगभग 70 से 80 के बेसिकली 80 से 85% अपना क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हाइड्रोजन से हम लोगों ने चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी, इस तरीके से चलानी स्टार्ट कर दी, तो जो भी हम लोग बाहर से ये तेल खरीद कर ले रहे हैं, जो कितना सारा पैसा हमारा जाता है वो सारा जाना बंद हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन से चल गई तो आप लोगों को पता है H2O यानी कि पानी में से भी आप लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये एक सिस्टम आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, तो बहुत ही फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है इसके बारे में सिस्टम जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है बोल रहे हैं कि 86% पर पहुंच गया है। यानी कि पहले जो आप लोगों को कोविड-19 के टाइम पर चीज़ें जो है बड़ी खस्ता हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोग जो है फिर से उसी पैटर्न में विजिट करने स्टार्ट कर चुके हैं जैसे कोविड-19 से पहले विजिट किया करते थे। सेम रस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जाओगे भी कभी एयरपोर्ट पे तो आप लोगों को लंबी लंबी कतारें लगी रहे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिलती है। तो वो फिर उसी पैटर्न में यहाँ पर आ गया है, यानी कि फिर से लोग जो हैं वो खूब ट्रैवल कर रहे हैं। और अपने ट्रैवल बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई काम की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तेलंगाना जो है वो टैक्स फ्री बजट की बात की जा रही है 2.9 लाख करोड़ का 2023-24 के लिए। तो ये देखो किस तरीके से जनता को फायदा पहुंचाते हैं। फर्स्ट टाइम हज पैकेज जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दी गई है अराउंड 50,000 अंडर द न्यू हज पॉलिसी। तो ये एक तरीके से काफ़ी फायदेमंद है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सपोर्ट देखने को मिलेगा उन कम्युनिटी के लिए जिसके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है वो यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा स्टॉल कर ली गई यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एसेट्स इन 2022, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये बातें की जा रही है। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो क्रिप्टो के ऊपर आज के दिन में खेल रही है और उसको रेगुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं मानती हैं, उसको नहीं जूते की नोक पर रखती है। तो वो अक्सर ऐसे काम करते हैं यहाँ पर नजर आते हैं। उसमें से नॉर्थ कोरिया भी एक आप लोगों का ऐसा देश नजर आएगा, ठीक है। टेक माइक्रो सेविंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यहाँ पर सिपली, इसके द्वारा एक्वायर कर लिया गया है चिट फंड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है माई पैसा। तो ये $7.5 मिलियन में डील जो है वो आप लोगों को देखने को मिली। तो इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर में ऐसी ऐसी कई डील आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा किसको खरीद लिया गया। तो अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया स्पेशल ये कमेटी टू एग्जामाइन द नीड फॉर सेपरेट कॉम्पिटिशन लॉ फॉर द डिजिटल कंपनी। तो ये एक आप लोगों को सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर सेपरेट जो अगर सिस्टम अगर कर दिया जाता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन निकालना आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है IL और FS। तो इसके द्वारा जो इनिशिएट किया जा रहा है लार्जेस्ट पे आउट डेट जो है यहाँ पर ISLFS जो फाइनेंशियल सर्विस है यहाँ पर अमाउंट 3,200 करोड़, ठीक है। तो क्रेडिटर को क्योंकि दिक्कत देखने को मिली थी यहाँ पर जब ये कंपनी जो है डूब रही थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गया सबका पैसा। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे लोगों का पैसा उन तक पहुँचता है, ठीक है। सेबी ने रिलीज किए ऑपरेशनल गाइडलाइन ग्रीन बॉन्ड के लिए। ग्रीन बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया था वो बॉन्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए आप लोग एक तरीके से ग्रीन ढांचा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वो सब चीज़ें। तो उसके लिए जो बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं तो सेबी जो है उसके लिए गाइडलाइन यहाँ पर निकाल कर लेकर आता है, ठीक है। तो ये होगी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोग को वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक जो है आप लोगों को अभी तुर्की में देखने को मिला। अभी लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, कितनी डेथ यहाँ पर हो चुकी है
अभी इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ यहाँ पर हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी यहाँ से निकाले जा रहे हैं, कई कई दिनों से कई सारे लोग जो हैं वो दबे पड़े हैं, कई सारे लोग भूखे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी एक दयनीय कंडीशन यहाँ पर निकल कर आई। चाइना और ऑस्ट्रेलिया ट्रेड मिनिस्टर जो हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। 2019 के बाद में उन्होंने बातें करनी छोड़ दी थी चाइना की हरकतों को देखकर। तो फिर से यहाँ पर चाइना और जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपस में बातें करेंगे। पर लेकिन याद रखना, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड मेंबर है। हमारे साथ में जो मालाबार एक्सरसाइज होती है उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा यूएसए और इंडिया तो ही है। सबसे पहले वो एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में स्टार्ट की गई थी, बेसिकली आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो देखता हूँ कौन कौन बताता है। यूके जो है बिगेस्ट राउंड ऑफ जो हेल्थ सर्विस के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक देखने को मिली, जो कि स्टाफ है वो डिमांड कर रहा है कि पे में हाइक किया जाए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में फिलहाल जो है वो इन्फ्लेशन देखने को मिला है। और इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी सिस्टम है वो ढंग से काम जो है वो एक तरीके से नहीं कर पाता है। जब भी यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है तो एक गरीब तबका जो सोसाइटी का वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, ठीक है। तो उसके चलते कई सारे इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इसके चलते उनको फिर सैलरी में हाइक चाहिए ताकि सिचुएशन जो है वो मैनेज की जा सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके के देश के अंदर में इन चीज़ों को फोकस किया जाता है, हम लोग कई बार इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक मुद्दा है दोस्तों। ये है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वनडे टाइप में डायरेक्ट आप लोगों के पूछे आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जब एग्जाम दिए थे वनडे टाइप के तो उसमें बोले थे कि सर यहाँ से तो कई सारे क्वेश्चन फंस गए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बात की जा रही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। तो किसके द्वारा ये फाउंड की गई थी, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती या फिर सबके द्वारा मिलकर। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार आप लोगों को न्यूज़ में भी देखने को मिलती है। इसका बेसिक मतलब क्या है, यानी कि इसका आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछ जाए। पहला बोला गया कि ये ब्रिंग करती है ऑल द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि इधर उधर किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, तो एक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू उनके पास में पैसा जाए। प्रोवाइड कराती है लोन टू द पुअर फार्मर, ताकि वो अपनी क्रॉप एग्रीकल्चर को ढंग से लेकर चल सके। प्रोवाइड कराती है पेंशन टू द ओल्ड एंड द, जो भी यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है डिस्टिट्यूट, यानी कि एक तरीके से जो खासकर वृद्ध या फिर एक तरीके से निराश्रित पर्सन, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो उनको जिसका कोई सहारा नहीं है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। फंडिंग के बारे में बात करें तो फंडिंग द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जो रहती है प्रमोशन ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताइए। अगर सही पता है, आप लोग थोड़े लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्ट हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि ये संवैधानिक बॉडी है। पहली स्टेटमेंट तो यही निकल कर आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर 2004 में। आर्टिकल 338 जो कि इंसर्ट किया गया उसका ए, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2003 में ये मैंडेटरी करती है एक तरीके से फीमेल मेंबर भी इसके अंदर होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बताना है, या फिर मतलब इसके अंदर में सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से। पराक्रम दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी है? चंद्रशेखर आजाद, एक विनायक जो यहाँ पर वी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, रास बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये तो एक काफ़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बता ही दोगे। बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल लेक, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम है संख्या सागर। वो कहाँ पर लोकेटेड है? किस किस को रिलेटेड में पता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर आप लोग को बताना है। इनको अटेम्प्ट करो। एक सी सेट का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर वीडियो को पॉज कर एक बार अटेम्प्ट कर लो और इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। तब तक मैं आप लोगों के लिए मैं बेस्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करता हूँ। बात की जा रही है गुंदू आइलैंड के बारे में। तो जो गुंदू आइलैंड है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आएगा साउथ इंडिया के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये केरला के अंदर में आप लोगों को कोच्चि वाला जो एरिया है उसके पास में आप लोगों को यहाँ पर गुंदू आइलैंड जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ये अपने ही देश के अंदर में आप लोग थोड़ा सा नीचे जब जाओगे केरला की साइड में, यहाँ पर आप लोग इस आइलैंड को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। अगर लोकेशन देखें तो कुछ इस तरह की लोकेशन भी आप लोग यहाँ पर इसके दिखाई देगी।
ये कहीं ना कहीं जो कोच्चि सिटी है केरला की, तो बात की जा रही है कि ये आइलैंड जो है उसका पार्ट यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ में यहाँ पर 1967 के अंदर में, यानी कि 1967 के अंदर में यहाँ पर केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा गुंदू आइलैंड को कोच्चि का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये कई और छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोकोनट ट्री जो है वो बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है कोकोनट ट्री के लिए, और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर, शांत एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी विजिट भी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो एक काफ़ी एक शांत जगह है, यानी कि मेरे टाइप की जगह है, ठीक है। मुझे शांत जगह पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही हो आसपास में और चिड़ियाएँ चहचहा रही हो, शांति में बैठ जाओ वहाँ पर, कोई नीचे ना चद्दर डाल के अपना लेट जाओ, सो जाओ बस। अलग ही लेवल की एक सुकून सा मिलता है ऐसे एरिया में, अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चंस, इनके आंसर अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो बताना कितने आप लोगों ने सही किए इनमें से, अपना स्कोर जरूर लिखना, कितने क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सही कर दिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन किसका सही है बताइए, कैसे अटेम्प्ट किया, इसके बारे में क्या राय है आप लोगों की, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये जो यूनिवर्सिटी है ये 1921 में यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंड की गई थी, ठीक है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, और एशिया में पहले नोबेल प्राइज़ विनर लिटरेचर में यही थे जिनके द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो देखने को मिली थी। ये रजिस्टर की गई एज ए ऑर्गेनाइजेशन 1922 में। तो इनके मोटे मोटे तौर पर बोले तो अभी रिसेंटली यहाँ पर इसके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर कल को पूछा जाए इस पर्टिकुलर एरिया से तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ जो कि 100 साल, ऐसी कोई पुरानी चीज़ इस तरीके से अगर कोई अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर रही है तो थोड़ा सा उसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, मुद्रा स्कीम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग जैसे कि वीडियो को पॉज कर इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आप लोगों को ये बताना है कि जो मुद्रा है, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जो स्कीम जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मुद्रा स्कीम है, तो जो यहाँ पर MUDRA ये शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बताता है, तब तक मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं। ये जो मुद्रा स्कीम है ये बेसिकली इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि हमारे देश के अंदर में जो खासकर लोग अक्सर इधर उधर से पैसा उठा लेते हैं वो ऐसा काम न करें, वो एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पैसा उठाएं, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली आप लोग इसको बोलते हैं, जिसमें शिशु लोन बोला गया था। अगर 50,000 तक का लोन लेते हैं तो आप लोग शिशु हो यानी कि बच्चे हो, किशोर यानी कि जवान हो गए 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन लिया जा रहा है, और तरुण हो गए 5 से लेके 10 लाख तक का लोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्कीम जो है वो सामने निकल कर आई। इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इसको बेसिकली माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका नाम रखा गया। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी स्मॉल एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन रहते हैं, ताकि वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में आ सकें, ना कि इधर उधर किसी के पास में जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। ये ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को पता है, ये तो मैंने पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर किया था। पॉलिटी के लेक्चर किस किस ने देखे हैं, अभी कई सारे बच्चे मैं देख रहा था जो अपने शेड्यूल पोस्ट करते हैं, उसमें पॉलिटिकल लेक्चर भी उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल रखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक पॉलिटिकल लेक्चर देखना है, तो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2000, बेसिक देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर इस्टेब्लिश के साथ साथ में संविधान संशोधन ही पूछा सकता है। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 के अंदर में, जब इसको बनाया गया 338 आर्टिकल में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 338A। तो संविधान में संशोधन करके आर्टिकल ऐड किया जाता है तो उसके सामने कैपिटल ABCD लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझना, तो आंसर यहाँ पर इसका D हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पराक्रम दिवस के बारे में आप लोगों को पता ही है। ये तो अभी पराक्रम दिवस से रिलेटेड हम लोगों ने डे भी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से। तो ये तो मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि आप लोग सब जो है इसका सही आंसर दोगे, और क्योंकि अभी कई सारे आइलैंड के नाम भी आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर चेंज किए गए थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। तो ये जो पर्टिकुलर डे है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो पराक्रम दिवस जो है यहाँ पर इसमें 21 आइलैंड अंडमान निकोबार के उनके नाम पर रखे गए, जो कि परमवीर जो चक्र विजेता थे उनके नाम पर यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूँ कि ये डेट कौन सी है। अभी 126वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है यहाँ पर देखने को मिली थी जो सुभाष चंद्र बोस जी की।
तो यहाँ पर कौन सी डेट में बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है? आपदा प्रबंधन अवार्ड भी यहाँ पर दिया जाता है इसी पर्टिकुलर डेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है एक आर्टिफिशियल लेक के बारे में जिसका नाम है संख्य सागर। तो संख्य सागर आर्टिफिशियल लेक आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है और बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट इनविजिबल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी रिसेंटली संख्या सागर जो है डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट 2022 के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं यहाँ पर ये माधव नेशनल पार्क जो है उसके अंदर में, ठीक है। 19 के करीब इंडिजिनस फिश की प्रजातियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 1972 के तहत में यहाँ पर शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर इसके बारे में जो आप लोग याद रखते हैं। तो बात होगी यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो स्टेट फीसेस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन था, इसका आंसर है आप लोगों के सामने बेसिकली 45, तो याद आप लोग रखते हैं, आंसर यहाँ पर सी हो गया। ये है इसका एक्सप्लेनेशन और बाकी ये आइलैंड हम लोगों ने देख लिया, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेशन के बारे में जो कि यहाँ पर आप लोगों को अंग्रेज बनाने का काम करेगा। अंग्रेजी बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं तो वोकैबुलरी आप लोग की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आंसर राइटिंग भी करना चाहते हैं तो वोकैबुलरी रोल प्ले करती है। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम से। तो सेंटेंस याद इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाएंगे। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है डेल्व, इसका मतलब होता है चीज़ों को खोजना, खोजना या फिर आप लोग खोदना भी लिख सकते हैं, इनकी चीज़ों को सर्च करना गहराई में जाकर एक तरीके से। तो इनसाइड एक तरीके से चीज़ों में जाना और सर्च करना किसी चीज़ को, तो खोजते रहना बेसिकली। जैसे नहीं आप लोग, एक बच्चा लिख रहा है मुझे कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि सर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं आज तक ये खोज नहीं पाया हूँ। तो यार देखो, जो भी काम कर रहे हो ना उसको करते रहो कॉन्टिन्यूसली। ये मत सोचो कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, एक दिन सब मर जाएंगे, ये सब चीज़ें अगर ये चीज़ सोचने बैठोगे ना तो माइंड जो है वो बड़ा ही डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक नेचर है, प्रकृति है, ऐसे ही चलती है, जो आया है वो जाएगा ही। तो इसको ये देखना कि हमारे माँ बाप चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, तो आप लोगों को दुख ही देगा। ये सोचो कि एक पारी खेलने आए हो, अच्छे से खेल के जाओ, उसके बाद में किसी और को आने दो। ऐसा क्या हम ही जमे रहेंगे यहाँ पर, हैं? जिंदगी छोटी हो भले ही पर लेकिन शानदार होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट मतलब कटु या फिर तिर आप लोग बोल सकते हैं। परखर भी बेसिकली वर्ड यूज किया है कई बार यहाँ पर, तो ये शब्द जो है उसके लिए ट्रेंचेंट हम लोग यूज करते हैं, यानी कई बार कटु शब्द बोल देना ठीक है। एक तरीके से कई बार लोग जो है एक उन सब बोले कितने कटीले शब्द बोलता है ये इंसान, तो ऐसे इंसान को रेपुटिएट कर देना चाहिए, यानी कि त्याग देना चाहिए, अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट मत करो ऐसे इंसान को जो कटु शब्द बोलता है, परित्याग कर दो उसका, ठीक है अलग कर दो उसको, घर निकाला दे दो उसको। बेसिकली है कि देखो, अगर कोई भी ऐसा इंसान आसपास में जो कि आप लोगों का मूड खराब करता है तो उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा साइड में रखो, उसकी ज़िंदगी उसको अपना मूड खराब करना है उसको करने दो, पर आप लोग उसके चक्कर में अपना मूड खराब मत करो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को अपने आप को मैनेज कैसे करना है। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है पॉम्प, यानी कि वैभव। वैभव का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग एक सेरेमनी, ठीक है, एक कुछ ऐसी चीज जो कि देखने में काफी शानदार लग रहा हो। एक नहीं देखिए क्या पॉम्प एक तरीके से इवेंट था यार, मजा आ गया देखकर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं एक शानदार इवेंट। तो शब्द ऐसे यूज करो, सामने वाला बोले कि और अंग्रेज की हाल चाल है तो नए शब्द सीख रहा है तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सन्ड्री, यानी कि विविध, यानी कि कई इस तरीके की, यानी कि कई सारी चीजें, जैसे कि अलग अलग सेंटेंस आप लोग फॉर्म कर सकते हो। ऐसे तो ना कि एक ही सेंटेंस फॉर्म करोगे, तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर आप लोग बना सकते हो। तो इसको सन्ड्री बेसिकली आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इस तरीके से देखो, जो भी चीज़ें होती है ना, अगर उसको थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो चीज़ें आप लोगों के पास में आने लगेगी और आप लोगों को समझ में भी आने लगेगी। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी इंसान, उसको थोड़ा टाइम दो, बैठकर उसके बारे में सोचो, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये थी आज के बेसिकली ये वोकैबुलरी। काफ़ी शानदार तरीके से आंसर दिए गए थे आईएएस स्वीट के द्वारा। कल की वीडियो के नीचे मैंने उनको पिन कर दिया था, तो जाकर आप लोग देख लेना ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। और इसी के साथ में आज जो है बेसिकली आप लोगों के सामने है, क्या है आज तारीख, आज है 11 फरवरी। 11 फरवरी जो है आज जो है सैटरडे है, और सैटरडे के दिन जो है मैं आप लोगों को ऐसे यानी कि निमंत्रण दूंगा, तो वो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करना उसमें। और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली जो एक तरीके से वीर तालियान नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें जाकर आप लोग देख लेना, बहुत सारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर देखना, कम से कम 2 आंसर लिखना या पार्टिसिपेट करना, एक तरीके से चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। एक सीख कर ही आगे बढ़ते हैं यार, इंसान कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। तो जिसको लगता है कि नहीं लिखा जा रहा है
तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करने हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। पर लेकिन लिखना स्टार्ट जरूर करो, थोड़ा लिखो पर लिखो जरूर। बाकी डिमोटिवेट मत हुआ करो यार, डिमोटिवेट होना सोल्यूशन नहीं है। इंसान के मूड अप्स डाउन होते रहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसको अप कैसे करना है जब डाउन हो जाता है, ठीक है, ताकि लाइफ में जो है प्रोग्रेसिव थॉट आप लोगों के माइंड में हमेशा बने रहे, तभी तो जिंदगी को आगे सही डायरेक्शन में लेकर चल पाओगे। वरना फिर रोते रहोगे यार ये क्या हो गया, ऐसे मेरे साथी की हो रहा है, वो वाले फालतू की बातें आती है फिर दिमाग में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो अपने काम में, तो आप लोग प्रोडक्टिव रहोगे, तो अंदर से वैसे ही खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, है कि नहीं। और बाकी अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत हो तो studyloverveer@gmail.com पर लिखना, या फिर यहाँ पर जो इंस्टाग्राम है यहाँ पर मुझे मैसेज करना, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन होगा वो फिर मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, ओके। तो आज का लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।